Okay, we'll start. क्या है? Find the sum of first n terms of an arithmetic progression. Okay, तो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे एंड किया था कि सम जो करता है वो the sum of first n terms of an arithmetic progression. Okay, तो इसके लिए क्या है हमारे पास कि हमें पता है कि सम उसको हम अगर ऐसे से डिनोट करें तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होती है? फर्स्ट टर्म इज a1 प्लस सेकेंड टर्म क्या होगी? a1 प्लस d प्लस थर्ड टर्म होगी a1 प्लस 2d प्लस अप टू लास्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, ये सारी टर्म्स होगी. तो अब अगर इन सभी को ऐड कर दे हम तो ये क्या हो जाएगा? a1 जो है वो n टाइम्स हो जाएगा, फिर d को ऐड करना है. तो ये हमारा लास्ट टाइम हो गया था, विच इज इक्वल टू हम लिखेंगे n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. सॉरी, तो ये है हमारा Sn जो सबका टोटल है. तो हमें जो तो इट इज इक्वल टू n minus 1 into d, ये हो जाएगा हमारा सबका सम. तो ऐसे ही अगर हमें हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज भी होंगे जहाँ पे हम तो अब क्या होगा? जैसे कि हमारे पास सपोज है टर्म्स 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो है उसका हमें सम करना है. तो वो हम कैसे करेंगे? तो सेम जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे. Sn is equals to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. क्या इसके अंदर क्या है? a1 is our first term and d is the common difference. क्योंकि a1 फर्स्ट टर्म है, d डिफरेंस है. कौन आ रहा है बीच में? okay. तो a1 हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है. डिफरेंस क्या है? 2 minus 1 which is 1. 3 minus 2 is 1. यहाँ पे आगे होगा 4. 4 minus 3 is 1 और यहाँ पे n minus 1 होगा, तो n minus n minus 1 is 1. तो ये सारा का सारा जो सभी का कॉमन डिफरेंस है वो है 1. तो हमारा a1 है 1, डिफरेंस भी है 1, तो ये हो जाएगा n by 2 into 2. a1 is equals to 1 plus n minus 1 into d is 1. ये हो जाएगा n by 2 and bracket 2 into 1 is 2 plus n minus 1 which is equals to n, और ये 2 minus 1 is 1, तो ये हो जाएगा n plus 1 divide by 2. तो ये जो है वो हमेशा हमें याद रखना है कि फर्स्ट n नेचुरल टर्म्स है उनका जो एडिशन है वो होगा n plus 1 by 2. ओके, तो ये जो है वो हमें हमेशा ही याद रखना है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन k equals to 1 to n of k. कि अगर हम 1 से n तक लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 plus 2 plus 3 up to k. कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ये हो गई हमारी नेचुरल नंबर्स की सीरीज. ओके, अप टू k फाइनाइट सीरीज है ये. तो ये हो जाएगा समेशन k equals to 1 to n k which is equals to, हमने यहाँ पे जो इसका सम है वो फाइंड कर लिया. क्या मिला हमें? n into n plus 1 divide by 2. तो ये हमें हमेशा ही याद रखना है कि क्या होता है. क्योंकि सिमिलरली हम n स्क्वायर जैसे कि इसको हम लिखेंगे समेशन k equals to 1 to n k स्क्वायर. इसको क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर. इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है सेम थिंग. summation k equals to 1 to n k cube which is equals to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube जो है इसके लिए भी फॉर्मूला है. तो ये जो फॉर्मूलाज है वो आपको जेडब्ल्यू में बहुत यूजफुल होंगे. वैसे भी आपको अगर कहीं पे फाइंड करना है कोई भी सम तो डायरेक्ट आप इसके लिए लिख सकते हैं कि समेशन k equals to n plus 1 by 2 समेशन k स्क्वायर या फिर समेशन n. Okay, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन n. समेशन n का मतलब होता है k equals to 1 to n जो भी आ रहा है वो which is equals to n plus 1 by 2. सिमिलरली यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं समेशन n स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं समेशन n क्यूब. तो ये कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लेते हैं अभी. स्टार्ट करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. उसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. ओके,
क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर होगा। हमारी लास्ट टर्म जो है वो n स्क्वायर होगी। ठीक है, अब इसको हमें फाइंड करना है कैसे होगा, तो इसके लिए एक सिंपल सी मेथड है। ओके, वो मेथड से हम जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कि सपोज लेट अस टेक दैट n क्यूब माइनस, इसकी एक पावर बढ़ा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कि इसकी जो मेथड है, तो पहले इसका सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है, विच इज इक्वल्स टू होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये इसका आंसर है। okay, जिसको हम बोलेंगे विच इज इक्वल्स टू समेशन n स्क्वायर, और वी कैन राइट दैट समेशन k इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर। ये दोनों का जो आंसर है यही है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। अब ये आंसर कैसे आता है अगर हमें प्रूव करना है, वैसे तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो, ओके, याद तो रखना ही है। कैसे आता है प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड है कि वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेंगे n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब। ओके, दो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उन दोनों का जो क्यूब है उसको हम जो है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब, इसको इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब, क्या हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर, सॉरी n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 के माइनस 1 क्यूब इज माइनस 1, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू n क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बचा अंदर, 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ये तो हमारा जो है n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू ये मिलेगा हमें 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब ये किसके लिए ट्रू होगा, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, जहां तक भी जाए तो हम n तक जाते हैं। ओके, फॉर ऑल n ये जो है वो ट्रू होगा। ओके, तो पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 रखेंगे। पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 व्हाट वी हैव इज, ये देखो क्या मिलेगा, n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब, n इक्वल्स टू 1 रखा है हमने तो क्या मिलेगा 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1 है 0 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 3 into 1 स्क्वायर, लिख लेते हैं 3 into 1 square minus 3 into 1 plus 1. Okay, now for n is equals to 2, what we have is 2 cube minus 1 cube is equals to 3 into 2 square minus 3 into 2 plus 1. Now for n is equals to 3, 3 cube minus 2 cube is equals to 3 into 3 square minus 3 into 3 plus 1. Okay, now n is equals to 4, what we have is 4 cube minus 3 cube is equals to 3 into 4 square minus 3 into 4 plus 1. Okay, ऐसा हम कहाँ तक जाएंगे, up to n term. Okay, तो n is equals to n अगर हम रखें तो क्या मिलेगा हमें, n cube minus n minus 1 whole cube is equals to 3n square minus 3n plus 1. ओके, इतने सारे टर्म्स हमें मिले। अब देखो अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं, सारे के सारे टर्म्स को, कि मैंने इन सभी को अगर ऐड कर दिया तो ये 1 क्यूब प्लस ये 1 क्यूब माइनस, ये 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस, 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस, 4 क्यूब प्लस 4 क्यूब माइनस, ऐसे करके सब कुछ कैंसिल होता जाएगा। ओके, और हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में हमारे पास बचेगा ये n क्यूब और ये माइनस 0 क्यूब। ओके, तो सबको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, n क्यूब माइनस 0 क्यूब इज इक्वल्स टू, बाय एडिंग देम ऑल,
हमने सभी को ऐड कर दिया, तो व्हाट वी हैव इज n क्यूब माइनस 0 क्यूब विच इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या होगा, ये 3 सबसे पहले कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा इन ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अगर सभी में से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया तो मुझे ये मिलेगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक मिलेगा, अप टू n स्क्वायर। ओके, माइनस 3 अब मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचा अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ओके, प्लस 1 कितने टाइम है, 1 is up to n times, that is 1 plus 1 plus 1 plus 1 n times, so we have n into 1 which is equals to n. Okay, so this is our answer. What we have is n cube minus 0 cube is 0, so no need to write it. Okay, so we have n cube is equals to 3 into 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. ओके, तो इसको हम बोल देते हैं समेशन k इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर, कि जो हमें फाइंड करना है एक्चुअल में। ओके, माइनस 3, अब ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n मतलब ये जो पूरा एडिशन है हमने अभी अभी फाइंड किया था, क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो ये जो आंसर है वो हम वहां पे ऐड कर देंगे, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे which is equals to minus 3 into n plus 1 divide by 2 plus n तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो ये हमने लिख दिया। ओके, अब हमें आंसर किसके लिए चाहिए, इसके लिए, तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी सबको उस साइड पे ले जाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा समेशन k इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर। ओके, अब ये 3 यहाँ पे रहने देते हैं अभी अभी, तो which is equals to ये सब यहाँ पे आएगा, तो n क्यूब प्लस 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस n। ओके, अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू वी कैन राइट दैट 2n क्यूब प्लस 3n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n डिवाइड बाई 2 which is equals to क्या हो जाएगा 3 times summation k equals to 1 to n k square is equals to 1 by 2 यहाँ पे है, and अंदर क्या बचेगा n क्यूब 2n क्यूब प्लस 3n into n plus 1 plus 2n। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है 2n क्यूब, हम इसको अलग कर देते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 2n क्यूब प्लस ये क्या है 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस ये है हमारा 2n के होल डिवाइड बाय 2 तो है ही, ये 3 अब नीचे आ जाएगा, सो देयरफॉर वी हैव समेशन k इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 by 6। अंदर हमारे पास क्या है 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n इज 5n। अब इन सभी में से n कॉमन निकलेगा तो वी कैन राइट दैट n by 6 into 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। ओके, इसको हम लिख सकते हैं which is equals to n by 6 अंदर 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n सॉरी क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n plus 2n. So 3n plus 2n is 5n. is 5. तो 2n square
n प्लस n प्लस 2n। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है। नहीं 2 5 का 10 था ना, तो 5n माइनस 2n ना થઈ શકે? ओ हाँ 3n માટે। यस यस यस। फाइव टू ज़ा 10, just plus 5n minus 2n plus 5, which is equals to n by 6 into 2n स्क्वायर है यहाँ पे। तो n कॉमन, अंदर बचा 2n प्लस 5 माइनस 1 2n। नहीं आ रहा ना आंसर, 2n प्लस 5 आ रहा है। कुछ तो मिस्टेक हुई है। okay. चलो एक मिनट पहले से लिखते हैं। थ्री टाइम्स समेशन k इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास n क्यूब प्लस 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके माइनस n, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, प्लस n ये उस साइड जाएगा तो यहाँ पे माइनस n हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस n। ओके तो यहाँ पे माइनस 2n होगा। ओके सो विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स समेशन k इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर। 1 मिनट। okay 3 times summation k equals to 1 to n k square is equals to एलसीएम ले लेते हैं फिर से 2n क्यूब प्लस 3n इंटू n प्लस 1 माइनस 2n डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो जाएगा समेशन n k इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 6। इन ब्रैकेट क्या होगा हमारे पास 2n क्यूब प्लस 3n square plus 3n minus 2n, okay, which is equals to 1 by 6। अंदर हमारे पास n जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो what we have is 2n square, okay, plus 3n and plus 3n minus 2n is plus 1, okay, तो ये हो जाएगा हमारा which is equals to n divide by 6। अंदर क्या होगा सेम 2n square plus 2n plus n plus 1 which is equals to n by 6। ये यहाँ पे से 2n कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा n plus 1 plus 1 सॉरी मैं साइड में लिख देती हूँ which is equals to n by 6। अंदर होगा हमारे पास 2n कॉमन in bracket 2n plus 1 sorry my mistake again 2 common अंदर 2n plus 1 plus 1 कॉमन अंदर 2n प्लस 1। देखो यहाँ पे ये 2n यहाँ से n कॉमन निकला है, इसमें से 1 कॉमन निकला। सो वी हैव which is equals to n by 6 n कॉमन 2n कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा n प्लस 1 प्लस 1 कॉमन अंदर बचेगा n प्लस 1 which is equals to n by 6 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके वेट फॉर 2 minutes, आई एम कमिंग।
नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, सेम थिंग अगर हमें फाइंड करना है फॉर क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ओके, सो हमें फाइंड करना होगा s इज इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, ओके, तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, एक पावर ज्यादा लेके उसका जो है सब्ट्रैक्शन वो कर लेंगे, ओके, सो n raised to 4 माइनस n माइनस 1 raised to 4 करेंगे विच इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर हम करेंगे सिंप्लीफाई तो अवर आंसर विल बी 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 से लेके n तक हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो व्हाट वी विल हैव इज फॉर n is equals to 1 raised to 4 minus 0 raised to 4 is equals to 4 into 1 cube minus 6 into 1 square plus 4 into 1 minus 1 which is equals to 4 minus 6 plus 4 minus 1, okay, ये हमें नहीं करना है. Now for n is equals to 2, two raised to 4 minus 1 raised to 4 which is equals to 4 into 2 cube minus 6 into 2 square plus 4 into 2 minus 1 and so on. कहाँ तक जाएगा up to n is equals to n हमें क्या मिलेगा n raised to 4 minus n minus 1 raised to 4 which is equals to 4n cube minus 6n square plus 4n minus 1. Okay. तो अब जब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो फिर से वही होगा, ये 1 raised to 4 1 raised to 4 कैंसिल हो जाएगा, अप टू ये 2 raised to 4 2 raised to 4 नीचे से कैंसिल होगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास लास्ट में जो है आफ्टर एडिंग ऑल सभी को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा n raised to 4 minus 0 raised to 4 is equals to 4 times, अब देखिए क्या हो रहा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब हो जाएगा, सो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू हमें मिलेगा n क्यूब माइनस, अब क्या है हमारे पास 6 into n स्क्वायर विच इज 6 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू हमें n स्क्वायर मिलेगा प्लस 4 टाइम्स 1 2 up to n 1 plus 2 plus 3 up to n, okay, माइनस 1 कितने टाइम्स मिल रहा है 1 2 3 up to n टाइम्स मिलेगा which is minus n, okay, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हमें फाइंड क्या करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब, मतलब ऑल क्यूब जो है उनका एडिशन हमें फाइंड करना है, उसका सम जो है वो फाइंड करना है, तो हमें मिलेगा ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारा सिर्फ और सिर्फ n रेज़ टू 4 व्हिच इज इक्वल्स टू 4 समेशन, ओके, इसको हम अभी Sn ही बोल रहे हैं क्योंकि हमें Sn फाइंड करना है, तो कुछ ज्यादा नहीं लिख रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ Sn लिख रही हूँ. So 4 times Sn minus 6 times 1 square 2 square up to n square, इसके लिए हमें पता चल जाएगा क्या n plus 1 into 2n plus 1 divide by 6 ये हमारे पास है, प्लस 4 times 1 plus 2 up to n क्या है हमें पता है n plus 1 by 2 minus n ये मिल जाएगा हमें चाहिए क्या Sn फाइंड करना, ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा. अब ये सबको हम एक ही साइड पे ले लेते हैं, so therefore what we have is 4 times Sn is equals to, देखो सब यहाँ पे आ जाएगा, तो n raised to 4 plus 6 times
n plus 1 into 2n plus 1, सॉरी 6 नहीं रहेगा, कैंसिल हो गया, n plus 1 into 2n plus 1, ओके। अभी ये प्लस यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस n plus 1 into 2, ओके। तो हो जाएगा माइनस 2n plus 1, ओके। और ये माइनस n जाएगा तो प्लस n हो जाएगा, प्लस n, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स Sn। अब ये देखो इन सभी में से क्या कॉमन निकल रहा है, n कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, n क्यूब प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2, देखो n कॉमन निकल गया है तो माइनस 2n माइनस 2 हो जाएगा, प्लस n विच इज इक्वल टू n, अंदर क्या बचा, n क्यूब प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, माइनस 2n प्लस n इज माइनस n माइनस 2, ये इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n क्यूब प्लस इसको लिखेंगे n क्यूब प्लस अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, तो विच इज इक्वल हो जाएगा n, अंदर n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर, ये क्या है n प्लस 2n, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा प्लस 2n एंड माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, तो ये हो गया n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1 minus 1 this is equals to n in bracket plus 2 n square n अगर कॉमन के n square plus 2n plus इन दोनों में से अगर n square 2n minus 1 n 4 plus n raised to 4 plus n, इन दोनों में से n plus 1 कॉमन, अगर 2n plus 1 minus 2, इस टर्म से फिर से कर रही हूँ मैं which is equals to n raised to 4 plus n हो जाएगा, प्लस इन दोनों में से n plus 1 कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर क्या बचा, 2n plus 1 minus 2, और इन दोनों में से n कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा n क्यूब प्लस 1 प्लस n प्लस 1, अंदर बचा 2n माइनस 1, ओके। अब n क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हमें पता है n क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू दिस होता है, प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, n प्लस 1 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो विच इज इक्वल्स टू n प्लस 1, अंदर क्या बचा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू n प्लस 1, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n इज प्लस n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर तो यहाँ से भी फिर से n कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर, देखो ये भी n प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये किसके इक्वल्स टू है, 4 टाइम्स Sn,
तो therefore हमारा Sn जो है वो क्या हो जाएगा n into n plus 1 whole square divide by 4. Therefore we can write that Sn is equals to n into n plus 1 divide by 2 whole square. समझ में आया? मैम बैक स्लाइड करो। मैम આ લાસ્ટ થર્ડ સ્ટેપમાં ત્યાંથી ખબર ના પડી। અહીંયાથી હા આ ખબર છે a cube plus b cube is equals to a plus b into a square minus ab plus b square. હા મેમ આ તો ખબર છે। बस यही अप्लाई करिए। a equals to n and b equals to 1. समझाओ? હા समझाओ फरी? સમજાય સમજાય। So next one is ये तो ऐसे हम अब डायरेक्ट एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 16.2 ये जो सारे हमने किए तीनों के तीनों याद रखने हैं। ये जो है विच इज समेशन k इक्वल्स टू 1 to n k क्यूब विच इज इक्वल्स टू n plus 1 by 2 होल स्क्वायर। समेशन k क्या होता है n plus 1 by 2 किसके लिए k इक्वल्स टू 1 to n और सेम थिंग समेशन k इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर होता है n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाय 6। ये तीनों के तीनों आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। Okay, so next one is first example. Find the next three terms of the sequence. अब ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि जो 16.2 जो एक्सरसाइज है आपकी बुक की वो है फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए है। बाकी के तीनों जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हैं। तो हम अभी सिर्फ फर्स्ट ही कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला। मैं आपको दिखा तो देती हूँ आंसर क्या आता है आपको समझ भी अभी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो बेसिकली जीपी का है। तो 2 5 8 11 ऐसा करके आपकी फर्स्ट सीरीज है कि इसके जो बाकी के इसके पीछे वाले जो तीन है वो आपको फाइंड करना है। तो हमारा A1 है 2, A2 है 5, A3 है 8 एंड A4 is 11। ओके, तो अब तो हमें पता है सिंपल सा डिफरेंस क्या है सभी के बीच में ये 5 minus 2 होगा, ये 8 minus 5 होगा, 11 minus 8 होगा। तो नेक्स्ट 3 मतलब कि A5 क्या होगा 11 plus 3 which is 14, A6 क्या होगा 14 plus 3 which is 17 and A7 17 plus 3 is 20। सेकंड जो है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। सेकंड वन इज 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड सो ऑन। ओके, अब इसके अंदर भी जैसे मैंने बोला कि ये जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। 1/4 minus 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/8 minus 1/4, लेकिन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है कि सभी को अगर इसी से डिवाइड करते जाए तो हमें सेम आंसर मिलेगा। ओके, तो ये 1/2 है मतलब अब ये 1/4 है मतलब इसको फिर से 2 से डिवाइड करिए आप, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 मिलेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/16 मिलेगा।
तो उसके बाद फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/32, फिर 1/64 और फिर 1/128। तो ये आगे के तीन जो हमारे आंसर है वो ये हो जाएंगे। नंबर 3 क्या है 1/27, 1/9, 1/3, 1 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जीपी है। अब बताइए देखो 3 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये किया मिला, मतलब कि हमें 1/3 से इसको डिवाइड करना है तो हमें आंसर ऐसे मिलता जाएगा। तो 1 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी 3, उसको करेंगे तो 9 और उसके बाद 27। तो आगे की तीन जो टर्म्स है वो ये है। नंबर 4 is -2/3, -1/3, -1/6, -1/12 एंड सो ऑन। सीधी सी बात है, इसको 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो फर्स्ट टर्म हमारी -2/3 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/3 मिलेगा, -1/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/6 मिलेगा, उसको 2 से करेंगे तो -1/12, तो उसके बाद मिलेगा -1/24, उसके बाद मिलेगा -1/48 एंड -1/96। तो ये जो है आगे की तीन टर्म्स हमें मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर 2। ओके, हाँ, जो सेकंड एग्जांपल है वो हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर लिमिट्स अप्लाई करनी है, हमारी अभी लिमिट्स चलनी बाकी है, तो वो हम अभी स्किप कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे जब लिमिट्स का चैप्टर हो जाएगा। अभी जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर, व्हिच इज फाइंड 15th एंड 28th टर्म। 15th एंड 28th टर्म ओके of the sequence whose nth term an is n plus 1 into n plus 2, where n is odd and an is equals to 2n plus 5 divided by n square plus 2 when n is even। okay, ये दोनों हमारा होगा n is odd and n is even। okay, तो इसके लिए जो है हमें बोला गया है कि n ऑड है तब ये होगा, n इवन है तब ये होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, a15। तो 15 क्या है, ऑड टर्म है, तो ये हो जाएगा 15 plus 1 into 15 plus 2 which is equals to 16 into 17 and the answer is क्या आएगा 16 into 17 272। so this 272। क्या अब हमें फाइंड करना है a28 which is equals to 28 क्या है, इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 into 28 plus 5 divided by 28 square plus 2 अब 2 into 28 plus 5 which is equals to 64 divided by 28 square is 784 plus 2 is 786 and 64 divided by 786 which is equals to 32 divided by 390। Okay. Now fourth example, which is the first term of a sequence is 3। okay, मतलब a1 is 3, first term of a sequence is 3, तो a1 हो जाएगा हमारा 3 and the n plus 1th term is obtained by adding n plus 2। मतलब a n plus 1 is adding n plus 2 to the nth term, मतलब क्या हो जाएगा a n plus n plus 2, ये हो जाएगी हमारी a n plus 1th term। okay, to the n belongs to n। find the fourth and eighth term of the sequence। तो हमें क्या फाइंड करना है, fourth term and eighth term।
अब फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल सी चीज है, हमारे पास a1 इज इक्वल टू 3 है, तो a फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। a4 क्या हो जाएगा, ये देखो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं a3 प्लस 3 प्लस 2 ये हो जाएगी हमारी फोर्थ टर्म। लेकिन a3 हमें नहीं पता, a3 कैसे फाइंड करेंगे, तो a2 के ऊपर से, a2 कैसे फाइंड करेंगे, तो a1 के ऊपर से। मतलब हमें बारी बारी सारी की सारी अप टू 8 टर्म, सभी टर्म्स हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जाते हैं a2 के लिए। a2 is equals to a1 plus 1 plus 2 which is equals to a1 is 3 plus 3 and it is 6. Okay, now a3 is equals to a2 plus 2 plus 2 which is equals to a2 is 6 plus 4 and 6 plus 4 is 10. Now a4 is equals to a3 plus 3 plus 2 which is equals to a3 plus 5 and a3 is equals to 10 plus 5 which is 15. Next one is a5. a5 is a4 plus 4 plus 2 which is equals to, a4 is 15, so 15 plus 6 which is 21. a6 is a5 plus 5 plus 2 which is equals to 21 plus 7 and it is 28. Now a7 is a6 plus 6 plus 2 which is 28 plus 8 and 28 plus 8 is 36. Now our last term a8 जो हमें find करनी थी which is a7 plus 7 plus 2 which is equals to 36 plus 9 and 36 plus 9 is 45. Okay? तो हमारा जो आंसर है, हमें क्या फाइंड करना था, फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म जो है हमारी वो है 15 एंड एट्थ टर्म इज 45, तो हमारा आंसर होगा 15 एंड 45। Okay. Next is okay, in B section, example number 1, इसका फर्स्ट क्या है, find the 10th and 15th terms of 2, 6, 10, 14. Okay, 10th and 15th term of 2, 6, 10, 14 and so on. क्या इसके ऊपर सब पता है, a1 is equals to 2 and d is equals to 4. ये देखो दिख रहा है हमें इसके ऊपर से a1 मतलब फर्स्ट टर्म है हमारी 2 और जो d मतलब के इन सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4. तो हमें ये भी पता है कि 10th टर्म और 15th टर्म कैसे फाइंड किया जाती है, तो which is equals to a10 is equals to a1 plus 9d. ये हमें पहले किया हुआ है, a1 plus 9d which is a1 plus n minus 1d. Okay, nth term फाइंड करने के लिए a1 is 2 plus 9 into 4, so the answer is बोलो 38. yes 38. Okay, and a15 is a1 plus 14d which is equals to 2 plus 14 into 4 and the answer is 58. 58. Okay, अब सेकेंड सेम ऐसा ही है, उसके अंदर क्या है, फाइंड द 128th टर्म। हमें 128th टर्म फाइंड करनी है ऑफ द प्रोग्रेशन 56, 53, 50, 47 एंड सो ऑन। ये हमारा प्रोग्रेशन ये है। अब उसकी जो है वो हमें 128th टर्म फाइंड करनी है। तो 128th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने ये की। तो यहाँ पे हमारे पास a1 is 56 and d is 53 minus 56। देखिए अब हमें 56 minus 53 नहीं करना है, 53 minus 56 ही होगा। 50 minus 53, 47 minus 50, so d is minus 3। ओके, तो हमारा जो 128th टर्म है वो कैसे फाइंड करेंगे, a120
which is equals to A1 plus 119D, which is equals to A1 is 56 plus 119D is -3, and the answer is -301. मतलब -301 is our answer. Okay, number 3. Okay, number 3 is क्या बोला गया है कि the fourth term is of an AP, that is arithmetic progression, is 10 times the first term. मतलब A4 is equals to 10 A1 ऐसा बोला गया है यहाँ पे. Then we have to prove that the sixth term is 4 times as great as the second term. That means A6 is equals to 4A2. ये हमें प्रूव करना है इसके ऊपर से. तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है. A4 is equals to 10 A1 ये हमें बोला गया है, तो हमें ये तो पता है A4 is equals to क्या होता है A1 plus 3D. ओके, अब A4 is equals to हमें पता है which is equals to 10 A1 which is equals to A1 plus 3D. From this we can write that 9A1 is equals to 3D and we can write that D is equals to 3A1. okay, तो D equals to 3A1 मिल गया हमें. ओके, अब A6 के ऊपर जाते हैं. अब इसके ऊपर से हम ये भी लिख सकते हैं कि A2 हमें चाहिए, तो A2 ले लेते हैं सबसे पहले. A2 is equals to A1 plus D, so which is equals to A1 plus 3A1 which is equals to 4A1 is our A2. okay, A2 क्या हो जाएगा 4A1. हम चाहते हैं A6 के ऊपर, तो A6 क्या हो जाएगा A1 plus 5D which is equals to A1 plus 5 and D is 3A1 which is equals to 15A1 plus A1 is 16A1 which is equals to, we can write that 4 times 4A1 which is equals to 4A1 is A2, तो हम लिख सकते हैं 4A2 and hence we have proved that A6 is equals to 4A2. हाँ मैंने खबर पढ़ी. Next example, number 2. okay, इसका first है, if the fifth and 12th term of an AP are 14 and 35. okay, मतलब A5 is equals to 14 and A12 is equals to 35 respectively दिया हुआ है. Find the first term and the common difference. इसके ऊपर से हमें A1 and D जो है वो फाइंड करना है. बहुत ही इजी है. A5 दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है. We have to just solve the equation. So now we know that A5 is equals to A1 plus 4D which is equals to 14 and A12 is equals to A1 plus 11D which is equals to 35. तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है. इसके अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो we can write that 11 A1 plus 11D is equals to 35 minus A1 plus 4D is equals to 14. ये कैंसिल हो जाएगा. 11 minus 4 हमें मिलेगा 7D and 35 minus 14 is 21. So from this we can write that D is equals to 3. okay, अब D equals to 3 है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या मिलेगा A1 plus 4 into 3 which is 12 is equals to 14. So from that A1 is equals to 2, तो हमें A1 भी मिल गया. तो first term is 2 and the common difference is 3. okay, same thing इसका second example which is the fifth and 11th term of an AP are 41 and 20. okay, so we have A5 is equals to 41 and A11 is 20. हमें ये दो दिए हुए हैं. A5 is equals to 41 and A11 is equals to 20. Find the first term and the sum of first 11 terms. okay, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और उसके बाद हमें सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स फाइंड करना है. तो A1 फाइंड करने के लिए सबसे पहले A5
is equals to 41, which is equals to, we can write that A1 plus 4D, and A11 is 20 is equals to sorry A11 A1 plus 19D। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A1 plus 4D is equals to 41 यहाँ से कर देते हैं A1 plus 19D is equals to 20। okay? तो 4 minus 19 क्या होता है, -15D is equals to 41 minus 20 is 21, so therefore D is equals to -21 by 15। okay? ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 7/5 कि D 7/5। अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो A1 plus 4 into 7 A1 plus 4 times -7/5 is equals to 41, so therefore we can write that A1 is equals to 41 plus 28/5। okay, इसको सॉल्व कर दो, क्या मिल रहा है A1 41 plus 28/5 which is 233/5। हाँ मैम 233/5 बताओ। so this is our A1। okay, और हमें SN पता है, हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 11 टर्म्स कि उसका एडिशन फाइंड करना है, तो SN मतलब S11 फाइंड करना है। तो SN हमें पता है, SN क्या होता है n/2 into 2A1 plus n-1 into D। हमें D भी पता है, A1 भी पता है, N भी पता है, N क्या है 11/2, सॉरी नीचे लिख देता हूँ, S11 is equals to 11/2 अंदर 2, A1 क्या मिला हमें 233/5 प्लस n-1 is 10 into D क्या मिला हमें -7/5 is equals to क्या मिलेगा 11/2 into ये हो जाएगा 5 2 are 10, ये 2 कॉमन निकले जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। okay, तो अंदर हो जाएगा 11 into 233/5 -7 is 198/5। इसको हम लिख सकते हैं 2178/5 और 435 into 3/5। okay? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर अब यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अब आफ्टर दिवाली ही करेंगे।